इंडिया टीवी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं दिल्ली के दूसरे संकट की। एक संकट तो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, उनकी रिहाई नहीं हो रही। अब बेल मिल गई तो बेल का मामला अटक गया हाई कोर्ट में। दूसरा, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बड़ा गंभीर मामला है। पीक गर्मी चल रही है, अपने चरम पर गर्मी चल रही है। पारा जो है 40-47 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में लाखों लोग बिन पानी के हैं। अब दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया का पहले ही जुल्म चलता था, अब सूखी पाइपलाइनों का भी जुल्म चल रहा है जगह जगह। अब इससे पहले क्या आपने देखा, दिल्ली में कई जगह पर पानी लीक हो रहा है, बहुत बड़ी तरीके से पानी, मैसिव लीकेज चल रही है। पानी पीने को नहीं है, नहाने को नहीं, और वहाँ पानी सड़क पर बहा जा रहा है। इसको लेकर भी राजनीति हुई। आम आदमी पार्टी वालों ने कहा ये भाजपा वाले सब करा रहे हैं, भाजपा वाले जो हैं ये पाइपें खराब कर जा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं तुमने पाइपें ठीक कब कराई, इनकी पाइपों की सफाई कब कराई तुमने, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। चलिए खैर, अब हद ये हो गई कि दिल्ली की जल मंत्री ने यह कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली लैंडलॉक्ड स्टेट है। दिल्ली के पास ऐसा नहीं कि अपना कोई पानी है, पीछे से पानी आता है यमुना नदी में, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं, इतनी क्षमता केवल हमारे पास है। हम पानी कहीं से ला तो सकते नहीं है, तो पानी नदी में आएगा। अब जो पीछे जो राज्य है वो पानी छोड़ेगा अगर नहीं, तो दिल्ली को पानी कैसे मिलेगा। अब दिल्ली की जल मंत्री धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री सीधे इंटरवीन करें। दिल्ली उनकी भी है, देश की राजधानी है। 28 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हरियाणा को कहें कि पानी हमारा छोड़े। अब आतिशी जी ने इसके ऊपर आज कल से वो अनशन पर बैठी हैं, आज दूसरा दिन है। बड़ा लंबा स्टेटमेंट दिया मैंने सुना। उन्होंने कहा कि ये जो पानी की समस्या है, ये 100 MGD, मिलियन गैलन पानी, ये हरियाणा ने रोक रखा है। हमारा गर्मी वहां भी पड़ रही है। उन्होंने कहा उन्होंने हमारा पानी, हिस्से का पानी रोक लिया। अब उसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो त्रस्त हैं। तो आपको मैं सुना रहा हूं पहले दिल्ली की मंत्री धरने पर जो बैठी हैं, अनशन कर रही हैं, उनकी बात, और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उनको क्या जवाब दे रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। ये सभी, ये लोकतंत्र के भी मर्डरर हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के भी मर्डरर हैं, और वही जाकर के दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में चुने गए हैं वो, अगर इनसे नहीं चलता तो 2 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला कि नहीं चलता तो आप जल बोर्ड की व्यवस्था देख के देखो, भारतीय जनता पार्टी कैसे चला के देती है। 15 दिन में पानी की व्यवस्था को सुधार देंगे। करना क्या है, टैंकर माफियाओं का पानी रोक देना है। दिल्ली में घर घर पानी पहुंचने लगेगा। लेकिन जिसकी नीयत ही, जिस आतिशी जी जो आई है ना, वो पूरी भ्रष्टाचार की आतिशबाजी में लगी हैं। ये दिल्ली के लोग उनको बहुत जल्दी सजा देंगे, उनको भी और उनके नेता को भी। आतिशी जी ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने सारे जतन करके देख लिया, नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं अब अनशन कर रही हूं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। मनोज तिवारी दिल्ली के ही सांसद हैं, वो कह रहे तुमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, जल बोर्ड हमको दे दो, हम चला के दिखा देंगे, सबको पानी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यूअर्स, दिक्कत क्या है दिल्ली में? ऐसा नहीं कि पहले कभी कोई संकट नहीं आया। ये ठीक कल किसी ने बताया, कहा कि अभी तो मानसून आ रहा है, मानसून में दिल्ली में पानी भर जाता है, उस वक्त क्या करेंगे? फिर उस वक्त ये कहा जाएगा कि हरियाणा पानी रोक नहीं रहा, हरियाणा पानी भेजे जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली में बाढ़ लाना चाहता है हरियाणा। दिल्ली केंद्र की भी है, दिल्ली की सरकार की भी है।
लेकिन दोनों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। आमतौर पर ऐसे में क्या होता, आप जाके एलजी से मिलते, नहीं होता आप होम मिनिस्टर से जाके मिलते, लेकिन उसके लिए आपके ऐसे संबंध होने चाहिए। वो संबंध दिल्ली की सरकार के और केंद्र सरकार के हैं नहीं, इसलिए कोई हल निकल नहीं पा रहा है और भुगत रही है इसको जनता। यही विषय एकदम आपने जिसको कहते हैं ना कि सामान्य सरल भाषा में समझा दिया, लेकिन भुगत तो जम के रही है। और जो आज मनोज तिवारी ने कहा है, कुछ लोग कहें कि ये कौन सी बात हुई कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जल बोर्ड हमको दे दो। अरे अरविंद केजरीवाल को विधानसभा जब मिली तो विधानसभा के लिए ही कहते रहे कि हमको दे दो, हम कर देंगे। फिर उसके बाद कहते रहे कि वो तो एमसीडी नहीं हमारे पास, नहीं तो हम सब कर देते, एक बार हमको एमसीडी दे दो। अब विधानसभा भी दूसरी बार भी उन्हीं के पास प्रचंड बहुमत में है, एमसीडी भी उन्हीं के पास आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। और देखिए, जब कोई भी पार्टी इस तरह के मजाक में आ जाती है ना, उनको मजा आ रहा है। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार है, कुछ नहीं होता तो कहते हैं आओ चलो हम सौरभ संजय ये सब बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि चलो पढ़ते पढ़ते मन उब गया तो जरूर खेल लेते हैं, तो वो लोग खेलते रहते हैं। अब उस खेलने का हाल ये है कि कांग्रेस भी ऐतराज कर रही कि भैया जब तुम सरकार में हो, तुम ही धरना दोगे तो कौन सुधारेगा। और उसके आगे जरा सोच लीजिए, वो वाला चलवा दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना कहानी कुर्सी की दिल्ली पूरी नहीं होगी। सुनीता केजरीवाल सुनीता जी ने जो कहा, सुनीता जी ने उन्होंने कहा कि अरविंद जी बहुत दुखी हैं। अब पुराना वाला आपको याद आया होगा जब आंख बंद करके आत्मा का साक्षात्कार करना था। इस बार वो कह रही हैं कि अरविंद जी कह रहे हैं कि अब सत्याग्रह पे लग गई है आतिशी, तपस्या उसकी सफल हो जाए। उन्होंने कहा तपस्या कर रही, पता नहीं, हमने ऋषियों मुनियों की तपस्या तो सुनी थी, उसका कुछ कारण होता था उसको लेकर, लेकिन इस तरह से नेता तपस्या करें ये वाला थोड़ा सा कारण है। देखिए, वो बड़े सोच समझ के, जिस तरह की आदत है ना आपके लोगों की, वो तपस्या इसलिए कर रही है कि उनको पता है मानसून आ रहा है। तो मानसून में क्या होगा? मानसून में पानी आ जाएगा पानी जो है वो यमुना में भर जाएगा। मानसून इतनी जल्दी नहीं आएगा मानसून की तपस्या भी लंबी चलेगी, ऐसा थोड़ा उन्होंने अन्य त्याग रखा है उन्होंने। तब तक जो है नहीं, खैर ये ऑन अ सीरियस नोट भाई, इसमें दूसरे पक्ष को भी तो कुछ सलाह दी जाए ना। चलिए, अगर हम यही मान लें कि दिल्ली की सरकार से नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं उनसे हो पाया तो वो धरने पर बैठ गई। इसको किसी को तमाशा कहना है कह ले, जिसको जो कहना है कह ले। एक पानी एक लाइन दिल्ली को पानी देना, तो दिल्ली को पानी देना जरूरी लाइन क्या करना चाहिए था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देनी चाहिए थी। यही बात हमसे नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे ना प्रधानमंत्री जी के यहाँ। प्रधानमंत्री जी के यहाँ क्यों सर्वदलीय बैठक एलजी के पास पहले जाएंगे, एलजी के पास जाएंगे, फिर एलजी के पास नहीं जाएंगे तो गृह मंत्री के पास जाएंगे। जब कोविड के समय में दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो यही अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर अस्पताल घूम के दवा का इंतजाम कर रहे थे ना, आज भी करते। ऐसे तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। लेकिन आप सारा तमाशा करें, आप तमाशे के लिए राजनीति में हैं, वो काम करने के लिए राजनीति में है। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने हरियाणा की सरकार के साथ तो खूब चिट्ठीबाजी की होगी, अब वो जाके और एलजी से ना मिले हो, ये भी अजीब बात होगी। एलजी ने भी एलजी से मिले कि नहीं मिले? एलजी ने भी हरियाणा सरकार से, बाकी लोगों से, हिमाचल सरकार से सबसे बात की है। ऐसा एलजी तो एलजी कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब बताइए, एलजी भी लगे हुए हैं तब भी नहीं पानी आ रहा है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में मीटिंग होती है, उसमें स्टैंड ये लेती है कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि जितना पानी हमको मिलना चाहिए आप देते हैं, ठीक है, हमको इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, ठीक है। मैंने वो मांग करते हैं कि 1154 या 1153 क्यूसेक वाटर हमको चाहिए। अब ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ना इन दोनों के बीच में कभी एग्रीमेंट हुआ है। अब जो एडिशनल आप वाटर मांग रहे हैं उसको हरियाणा सरकार कर रही है कि हम पहले भी आपको एक्स्ट्रा देते रहे हैं। नहीं, अभी आपने आप, सुनाओ, अभी जो आतिशी कह रही हैं वो कह रही है हमको इतना ही मिलता रहा है, उसमें से 100 मिलियन गैलन रोक लिया गया। नहीं, जितना उनका मिलता रहा है ये तो इनके ऑफिशियल मीटिंग में, हरियाणा सरकार का भी तो आप पॉइंट समझेंगे, पक्ष होगा, उनका पक्ष है कि ये जब भी हमसे मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में ये कहते हैं कि भाई आप पानी तो दे रहे हैं लेकिन हमको ज्यादा पानी के। फिर जो मीटिंग में बात होती है उससे उल्टे जाकर के प्रेस में जाकर के वो राजनीति करना शुरू करते हैं। सवाल यहीं पर है कि आपको यदि चाहिए भी, यदि मान लेते हैं हरियाणा सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, ठीक है, मान लिया, भारत सरकार से आपने क्या मांगा या जाकर के आप लंठई करने के लिए आप गए हैं? इस ढंग से मैं कह रहा हूं, आप हमेशा आक्रामक मुद्रा में कहते हैं, आप अपना फेलियर नहीं मान रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ है, हमसे गलती हुई है, हमको ज्यादा पानी के लिए हमको व्यवस्था करना है, हमको पानी जो है वो ज्यादा, यमुना का पानी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हमको ज्यादा और प्लांट्स चाहिए था, हमको बनवाना चाहिए था, ये हमसे मिसमैनेजमेंट हो गया है। लेकिन
अब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली आपकी भी है, इसमें हमारी सहायता कीजिए। तब सरकार यदि नहीं करती तब आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हमने सब कर लिया ना। राहुल जी कह रहे हैं एलजी ने भी कहा, देखिए एलजी ने भी तो कहा, तो यहाँ एलजी जो कर रहा है समस्या वो तो ये सेंटर के है बिहाफ पे कि कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे एक बार बस मैं आ रहा हूं सब 10 सेकंड में। अपर यमुना रिवर बोर्ड करके एक है जो डिसाइड करता है, मतलब पानी के जिसको बनाया गया है, वो यही नहीं डिसाइड कर पाता। वो कहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं इन दोनों के झगड़ों में, राज्यों के झगड़ों में, कि इतना पानी कौन किसको दे। अरे ठीक है, मुझे किसी ने भेजा व्हाट्सएप पर कि दिल्ली में हो ये रहा है, सूखा नल, नहीं आ रहा जल, यही है दिल्ली मॉडल। अभी तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, दिल्ली मॉडल जब कह रहे हैं तो केवल केजरीवाल जी नहीं, तो दिल्ली की त्रासदी हो गई है, ना इसकी ना उसकी, दोनों वहां पकड़ के खींचते रहते हैं। दिल्ली जो है दोनों, दिल्ली हमेशा से ऐसी रही, दिल्ली दिल्ली हमेशा से ऐसी रही, लेकिन शीला दीक्षित तो 15 साल मुख्यमंत्री रही, क्या दिल्ली को ऐसी प्रॉब्लम आई? उसे तो केंद्र सरकार के साथ बातचीत की, सामंजस्य बना के रखा, केंद्र सरकार को भरोसे में लिया और दिल्ली की समस्या का समाधान करने की उसने कोशिश की है। आप देखिए मनोहर लाल जी का बयान आया, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में मंत्री बन गए। मनोहर लाल जी ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको पानी को लेकर कोई समस्या है तो आप चंडीगढ़ आइए, मैं आपसे बैठक करने के तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल बताए वो कितने बार पानी की समस्या को लेकर मनोहर लाल से मिलने चंडीगढ़ गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक बार भी नहीं गए। मनोहर लाल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि प्रचार करने, पार्टी का विस्तार करने के लिए हरियाणा जरूर आए, लेकिन उस दौरान भी अगर ये आके मेरे समय मांगते मिलने के लिए, वो पानी की समस्या का जिक्र करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली को पानी की समस्या होगी, इसका समाधान आप कैसे कर सकते हो, तो बोले मैं उनसे बातचीत करने को तैयार था। अरविंद केजरीवाल 12 बार हरियाणा में आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे मिलने के लिए समय नहीं मांगा कि दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान करना है मुझे। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी का विस्तार करने जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, जब आप मुख्यमंत्री से बात नहीं करोगे, जब आप एलजी पे हर बात का आरोप लगा दोगे, जब आप केंद्र सरकार से हर बात पे झगड़ा और पंगा करोगे, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि आप? अच्छा, इन बातों का तो कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना, ये हर साल की तरह थोड़ी ये चलते के रहेगा। समय में भी शीला दीक्षित इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए, किसी दिल्ली की भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाना बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि आप तभी समझिए होगा। दुनिया भर में इसका मजाक बन रहा है। ये जो पाइपलाइन वाली फोटो होती है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर अल जजीरा पर छपती है और इसको ऐसे दिखाया जाता है कि भारत में जब दिल्ली में पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है तो देश इसी तरह से वैसे चल रहा है। शीला दीक्षित के समय में पानी की समस्या होती थी, शीला दीक्षित पे भी आरोप लगते थे कि वो टैंकर माफिया के साथ जुड़ी हुई। लेकिन ये ड्रामा तो नहीं होता था। सारी नहीं समस्या तब भी रहती। समस्या होती नहीं, होगी, समस्या मिल बैठ के सुलझाते होंगे सब। चलिए खैर, अब जरा नीट की बात कर लेते हैं सर, प्लीज। शीला दीक्षित के समय भी मटका फोड़ने का सब कुछ भारतीय जनता पार्टी नीट की बात करेंगे। देखिए, इसमें 2-3 खबरें मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। एक तो केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर एक बड़ा कठोर कानून बनाया था, उसको कल देर रात लागू कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मतलब अब वो इन प्लेस है, अब ये कानून लागू हो गया देश के अंदर। इसमें प्रावधान बड़े सख्त हैं कि इस काम में, यानी पेपर लीक में अगर कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो बड़ा सख्त कानून बनाया था सरकार ने पहले ही, लेकिन अब ये लागू हो गया तुरंत प्रभाव से। अब इसके अलावा यूपी ने भी अपना एक ऐसा ही कानून बना करके लागू कर दिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये सब कानून तो तब आते हैं एक्शन में जब लीक हो जाता है पर्चा, लीक ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। खैर, अब नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें सबसे पहली खबर आई थी बिहार से कि बिहार में पुलिस ने कुछ बच्चों को, लड़कों को पकड़ा है, उनके पास पेपर पहले पहुंच गया था, जले हुए कागज के टुकड़े भी मिले थे। उस खबर को सब भूल गए थे, सब दिल्ली में। उसके बाद कोई बात करने लगा कि हरियाणा में एक सेंटर में टॉपर मिल गए, कहीं गोधरा में, गुजरात के अंदर ऐसा सेंटर बना हुआ था, वहाँ दूर दूर से लोग आकर पेपर दे रहे थे, वहाँ वो बड़े अच्छे नंबर उनके आ गए। लेकिन जो जहाँ से सबसे पहले जाँच शुरू हुई थी बिहार, अब बिहार एपिसेंटर बन गया है जाँच का, और बिहार पुलिस बड़ा जबरदस्त काम कर रही है इसके अंदर। अब बिहार से निकल के कहानी पहुंच गई झारखंड। बिहार में इतना हुआ था कि बिहार के डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि भाई जो लड़के जिनको पेपर मिला था वो लड़के हमने पकड़ लिए हैं, ये जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उस गेस्ट हाउस को बुक कराया था तेजस्वी यादव के पीएस ने, प्रीतम कुमार। उन प्रीतम कुमार को नोटिस चला गया, पुलिस उनसे जांच करेगी, पूछताछ करेगी। अब इस पर तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन है, विजय सिन्हा जो डिप्टी स्पीकर है उनका भी रिएक्शन है, ये मैं आपको सुना दूं। और झारखंड कैसे पहुंची है जांच वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी बात आप पहले सुन लीजिए। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से इस पूरी खबर की पड़ताल कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। तेजस्वी और विजय सिन्हा दोनों की बात सुनवा दीजिए। देखिएगा, लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। बरगलाने का खेल क्यों खेलते हैं, अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो। तो आपने देखा अब इस जांच को लेकर के वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने फुटबॉल बना लिया, एक दूसरे के पाले में मारते जा रहे हैं। और नीतीश चंद्रा जुड़े हैं हमारे साथ। अब झारखंड में भी कुछ धरपकड़ हुई है, झारखंड कैसे पहुंचा पूरा ये मामला, और ये जो आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इस पर क्या खबर क्या है इसके बीच में, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव। नीतीश, देखिए, पहली बात तो ये कि झारखंड में भी चूंकि हजारीबाग से प्रश्न पत्र भेजे जाने की बात सामने आई थी, तो झारखंड का कनेक्शन वहाँ से जुड़ा और फिर ईओयू की टीम देवघर में उसको कुछ लिंक मिले हैं, वहाँ 5 लोग को पुलिस अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, तो झारखंड का कनेक्शन भी जुड़ गया है। रही बात विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव की, तो चूंकि विजय सिन्हा ने जो एक तरह से पर्दाफाश किया कि रजिस्टर में जिस मंत्री का जिक्र था, जिस सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरा बुक किया गया था, वो तेजस्वी यादव के पीएस ने किया था। तो अब जाहिर है तेजस्वी भी इसका जवाब देने के लिए संजीव मुखिया की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। संजीव मुखिया कौन है? मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का रहने वाला है। उसकी पत्नी ममता देवी जेडीयू में रह चुकी है, बाद में चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव भी लड़ी है। तो तेजस्वी के लिए जाहिर है जो काउंटर बनता है, जो जवाब बनता है, वो ये कि संजीव मुखिया पर आप ध्यान दें, जो नीतीश कुमार के गृह जिले का है और नीतीश कुमार की जाति का है। सिकंदर यादवेंदु कौन है? जो यादव जाति से आता है और प्रीतम से उसके रिश्ते हैं। तो जाहिर है जो बिहार में हर चीज़ के पीछे जो जातीय कनेक्शन आपको दिखता है, वो यहाँ भी दिख रहा है, और इसी के जरिए संतुलन साधने की, एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश भी है। तो शुरुआत हुई थी सिकंदर यादवेंदु से, जो कि इस पूरे में एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे छात्र उसी के संपर्क में थे और उसकी रसूख, उसके राजनीतिक संपर्क की बात हो रही है। तेजस्वी यादव, जाहिर है उस पर हमला किया गया कि आपके जो पीएस हैं वो उसके ये बड़ी लेकिन अजीब सी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2-3 दिन हो गए जब विजय सिन्हा ने कहा था कि ये प्रीतम कुमार, ये तेजस्वी यादव के पीएस ने कमरा बुक कराया था चीटिंग करने वाले लड़कों के लिए, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? सिकंदर यादवेंदु से अभी चूंकि जेल में है, सिकंदर यादवेंदु नहीं, मैं प्रीतम कुमार की बात कर रहा हूं नीतीश, मैं ये प्रीतम कुमार की बात कर रहा हूं। जी हाँ, प्रीतम कुमार को भी कहा गया है ईओयू की तरफ से, चूंकि कनेक्शन साफ तौर पर दिखा तो इसके बाद प्रीतम कुमार से सवाल पूछना लाजमी था और इसलिए उनसे पूछताछ होनी है। तो जाहिर है अभी वो ईओयू दफ्तर पहुंचे नहीं है, लेकिन ये हमें जानकारी मिली है कि ईओयू उनसे पूछताछ करेगी, और चूंकि डिप्टी सीएम ने भी ये कहा था कि प्रीतम से पूछताछ होनी चाहिए, तो ये तय लग रहा है कि प्रीतम से तो पूछताछ होगी। चूंकि सिकंदर यादवेंदु से जो उसका रिश्ता है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं और उसके जो प्रमाण है, कितनी बार फ़ोन किया, किस नंबर से किया, मैसेज किया, तो सिकंदर और प्रीतम के रिश्ते बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहे हैं। इसलिए उनसे सवाल पूछा जाना जो है तय है। हालांकि अभी पूछताछ हुई नहीं है, उन्हें नोटिस दिया गया है, अब देखना यह है कि वो कब आते हैं और कब पूछताछ शुरू होती है। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो नीट पर जितनी जानकारी थी वो आपको सारी नीतीश चंद्र ने बताई।